पंचायत चुनाव आपके बहुत करीब है, बहुत समीप है। ये बात मैंने बार बार कहा है और इस बार भी कह रहा हूँ, क्योंकि पंचायत चुनाव इतना करीब है कि तमाम प्रत्याशी जो है आपके दरवाजे तक पहुँच रहे हैं और आपसे वोट की अपील कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ विकास श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ABR दस्तक। चूँकि आज तमकोही विकासखंड के पकड़ी गोसाई गाँव में मौजूद हैं और यहाँ एक प्रत्याशी हैं डॉक्टर विनोद यादव। उनका इंटरव्यू करना है और उनसे पूछना है कि उनकी रणनीति क्या है, आखिर उनका मुद्दा क्या है और इस बार प्रधान पद के दावेदार हैं वो, तो आखिर की रणनीति के साथ वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्योंकि ये विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हैं और कांग्रेस के एक पद पे पदासीन भी हैं, तो चाहेंगे एक परिचय से शुरुआत करें क्योंकि दर्शक भी जान सके आपके बारे में। मैं डॉक्टर विनोद कुमार यादव, प्रदेश सचिव कांग्रेस पिछड़ा वर्ग, और लगातार कई वर्षों से इस क्षेत्र में संघर्ष कर रहा हूं। हमने जो है विधानसभा का भी चुनाव लड़ा 2017 में, लोगों के आशीर्वाद से चौथे स्थान पर रहा और लोगों का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। और आज लोगों की मांग, जनता की मांग को लेकर मैं आज जो है अपने ग्राम सभा पकड़ी गोसाई से प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ। और लोग चाहते हैं कि इस ग्राम सभा में बदलाव हो, विकास हो। उसी मुद्दे को लेकर आज जो है अपने ग्राम सभा में मैं प्रधान पद के प्रत्याशी के रूप में लोगों के बीच जा रहा हूँ। क्योंकि माना जाता है कि जो भारत देश में गांव जो होता है हमारा नींव होता है। आपको क्या लगता है, ये नींव कमज़ोर है या मजबूत है, और कमज़ोर है तो क्यों है? देखिए, कोई भी चीज़ ग्राम सभा से ही शुरू होती है। तो जब ग्राम सभा मजबूत होगा तो हमारा ब्लॉक मजबूत होगा, और जब ब्लॉक मजबूत होगा तो जिला मजबूत होगा, जिला मजबूत और देश मजबूत। तो सबसे जो कड़ी है वो गांव है। तो गांव को विकास के पथ पर लेके जाना, सब युवा, जितने भी युवा अपने देश में हैं, मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि पहले आप ग्राम सभा से राजनीति करिए कि ग्राम सभा में जो भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, उन पर अंकुश लगाया जा सके। जो भी धन आ रहा है जो कि केंद्र से या राज्य से, उसका जो है सही रूप से अपने ग्राम सभा में विकास हो सके। मैं देखा जा रहा है कि जो भी प्रधान हो रहा है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचार में लिप्त होने के चलते गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। तो मैं युवाओं का आह्वान करना चाहता हूं कि आप आएँ, गांव का विकास के लिए आप लोग आगे आएँ और ग्राम सभा का चुनाव लड़ें और जीतें और ग्राम सभा का विकास करें। इसी उद्देश्य को लेके, जनता की मांग को देखते हुए हमने सोचा है कि इस ग्राम सभा का नेतृत्व करने की अगर लोग चाहते हैं कि मैं प्रधान बनूं, तो मैं बताना चाहता हूँ इसे ग्राम सभा विकास के पथ पर ले जाने का कार्य करूँगा। और सड़कों का जाल बिछाने का जो कार्य अपने ग्राम सभा में होगा वह भी होगा। और जहाँ तक बताना चाहता हूँ कि हमारे ग्राम सभा में अभी तक बहुत ऐसे लोग हैं, गरीब परिवार हैं, जिनको आवास नहीं मिल चुका है, नहीं मिला है, वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, विकलांग पेंशन नहीं मिल रहा है। तमाम तरह की योजनाएं जो सरकार की तरफ से आ रही हैं वह जनता के पास पहुंच नहीं पा रही हैं। इसी को लेके आज मैं ग्राम सभा में भ्रमण कर रहा हूं और ग्राम सभा के लोगों से आशीर्वाद ले रहा हूं कि अगर मुझे मौका मिलता है ग्राम सभा में अगर प्रधानी करने का, तो मैं जो है विकास के पथ पर ले जाने का कार्य करूंगा। क्योंकि मैंने हर एक प्रत्याशी से जब का भी इंटरव्यू किया है उनसे पूछा है, क्योंकि आपके भी ये इस बैनर पे लिखा है पद के ग्राम प्रधान पद के युवा कर्मठ जुझारू संघर्षशील प्रत्याशी। लेकिन ये कर्मठता, ये जुझारूपन, ये संघर्षशीलता, आखिर ईमानदारी कहाँ चली जाती है चुनाव के बाद? आखिर दिखती नहीं, उदासीनता झलकती है, आखिर क्यों? देखिए, कहीं ना कहीं जो पहले के जितने भी उम्मीदवार लोग रहे हैं वो लोगों को हमेशा ही जो है कि गलत रास्ते पर ढकेलने का जो उन्होंने कार्य किया, जैसे कि दारू बांट देना, मीट बांट देना, पैसा बांट देना, तो लोगों को एक सिस्टम, गलत सिस्टम पे ढालना, जो अभी तक लोग ढलते रहे। तो लोग अब देख रहे हैं, लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो लोगों की ये सोच है कि जो हम दारू पे, मीट पे, पैसे के पे हम लोग बहक जाते थे, अपना वोट गलत लोगों को दे देते थे, जो गांव का विकास ने विनाश करते थे, तो आज लोग बिल्कुल सतर्क हैं और लोग चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के हाथों में अपने ग्राम प्रधान जो भी प्रत्याशी है ऐसे हाथों में दें जहां सुरक्षित हो सके और ग्राम सभा का विकास हो सके। आपकी नज़र में क्या लगता है कि आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी अव्यवस्था क्या होगी? अगर उसको दूर कर दिया जाए तो क्षेत्र आगे की तरफ अग्रसर हो सकता है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ ग्रामीण स्तर में सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ग्राम सभा से कम 30 किलोमीटर दूरी पे स्वास्थ्य केंद्र है, जहां रात्रि में अगर किसी महिला को प्रसव की आवश्यकता है तो वह 30 किलोमीटर जाते जाते तमाम तरह की घटनाएं रास्ते में हो जाती हैं। तो अगर ग्राम सभा, हर ग्राम सभा में, मैं अपना ही नहीं कर रहा हूँ, हर ग्राम सभा में अगर एक जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हो जाए और वहाँ ऑलरेडी 24 घंटे अगर सरकारी डॉक्टर बैठे, महिला डॉक्टर हों, पुरुष डॉक्टर हों, तो हो सकता है कि समाज का कल्याण हो जाए, ग्राम सभा का कल्याण हो जाए। इसी को उद्देश्य के लिए कि मैं भी संघर्ष कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं अपने ग्राम सभा में इस चीज़ की स्थापना करूं, कहीं से भी लाके कि हमारे ग्राम सभा की जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, उनको दूर नहीं जाना पड़े। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ की जनता जो है आपको ही अपना नेता क्यों चुनेगी?
देखिए, जनता देख रही है। मैंने लगातार 15 सालों से हर ग्राम, अपने ही ग्राम सभा से नहीं, मैं हर ग्राम सभा में रोड की समस्या है या ट्रांसफार्मर की समस्या है या अन्य समस्याएं हैं, मैं लेकर लगातार जो है धरना प्रदर्शन में कर रहा हूं। आप देख सकते हैं, आप जानते भी हैं, और हर जगह धरना सफल भी रहा है। और हर जगह जो रोड बनवाने का कार्य हुआ या ट्रांसफार्मर का काम हुआ या किसी भी व्यक्ति का कोई भी काम हुआ, हमने चढ़ बढ़ के इसमें हिस्सा लिया। मैं धरना प्रदर्शन करके हर कार्य करवाने का मैं कार्य भी किया हूँ। लोग खुश भी हैं। उसी उद्देश्य से मैं जानता हूँ कि लोग खुश भी होंगे और मुझे अपने ग्राम सभा का प्रधान चुनने का भी कार्य करेंगे। क्योंकि गांव जो होता है, हमने कहा भी पहले कि ये न्यू होता है, जी जी, लेकिन फिर भी इसके विकास के साथ समझौता होता है और उदासीनता फिर भी झलकती है। तमाम वादे और दावे के बाद एक नेता चुना जाता है, एक प्रतिनिधि चुना जाता है, लेकिन फिर भी उसकी उदासीनता झलकती है साफ तौर पे। और हमारा गांव जो है शहरी तर्ज पे विकास नहीं कर पाता है। तो आपको क्या लगता है कि शहरी तर्ज पे हमारा गाँव विकास नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मैं युवाओं से मांग करता हूं, जो भी युवा प्रत्याशी जिस ग्राम सभा से लड़ रहे हैं, मैं उनको चाहता हूं कि आप चढ़ बढ़ के इसमें हिस्सा लें। और जब आप ग्राम सभा का प्रधान बन जाएं तो आप अपने क्षेत्रीय विधायक हो या क्षेत्रीय सांसद हो या मुख्यमंत्री, वहां तक इस ग्राम सभा की आवाज़ पहुंचाने का कार्य करें। और वहां से जैसे हो सके धन ला के ग्राम सभा में जैसे शहरी मॉडल की तरह विकास करने का कार्य करें। जैसे कि एटीएम की सुविधा ग्राम सभा में नहीं है, तो एटीएम की सुविधा अगर ग्राम सभा में हो जाती है तो हमारे घर की जो महिलाएं हैं जो दूर बाजार में जाकर पैसा निकालने का जो कार्य करती हैं तो ग्राम सभा अपने निकाल लेंगे। और अन्य सुविधाएं जैसे कि सीसी कैमरा हुआ लगवाना, तो अगर ग्राम सभा में हर कोने पे, हर एंगल पे अगर सीसी कैमरा अगर लगा दिया जाए तो ग्राम सभा में क्राइम भी से भी वंचित होगा और जो भी झगड़ा बवाल होते हैं उस पर भी निजात पाया जा सकता है उस माध्यम से। तो हमारा उद्देश्य है कि अगर मैं ग्राम प्रधान अगर होता हूं तो हर कोने कोने में जो है सीसी कैमरा लगवाने का कार्य करूंगा, एटीएम लगवाने का कार्य करूंगा। और रोड, अगर घर से कोई भी युवा या महिला या कोई भी बुजुर्ग अगर घर से निकलता हो तो चमचमाती रोड पर दिखाई दे, उसको कीचड़ ना लगे। और ग्राम सभा में जो छठ घाट है या फिर से शमशान घाट है, इसकी स्थापना करना, स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करना, जिनको आवास नहीं मिला उनको आवास देने का कार्य, ये सब चीज़ जो है हमारे जो है प्रधान बनने के बाद किए जाएंगे। अच्छा, प्रधान के दायरे में जो भी काम आता है प्रतिभाओं के लिए, जी जी, जो आपके गाँव में होनहार बच्चे होंगे जो शिक्षा स्तर में आ गए, खेलकूद में आ गए, अपने अपने स्तर से जो भी उनका क्षेत्र है उसमें आ गया, तो उनके लिए क्या कुछ होने मैं वाला तो है? बताना चाहता हूँ कि लगातार कई वर्षों से जो है कि उम्मीद एक सहारा फाउंडेशन के बैनर तले हमने लोगों को जागरूक करने का कार्य, बच्चों को पढ़ाने का कार्य, मुसहर बस्ती में बच्चों को पढ़ाने का कार्य, हर ग्राम सभा में पढ़ाने का मैं कार्य कर रहा हूँ। तो हम अगर प्रधान बनते हैं तो अपने ग्राम सभा में जो भी बच्चे जो शिक्षित हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो 10 में पढ़ 10 में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, 6 में पढ़ रहे हैं, उनका एक जो है कि प्रतियोगिता हम करवाएंगे। उसमें जो बच्चे टॉप पाएंगे उनको पुरस्कृत करने का कार्य जो है इस ग्राम सभा के जो सम्मानित जो व्यक्ति होंगे, जो बुद्धिजीवी होंगे, उनके हाथों से करवाने का कार्य किया जाएगा। ये मेरा प्रतिज्ञा है और मैं कर भी रहा हूँ। और जैसे आप देख सकते हैं गुरोलिया बाजार के बगल में एक मुस्तर बस्ती है, मैं नित्य वहाँ जो है 1 घंटा पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। तो लगभग कुछ दिनों से मैं 10-15 दिन से मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं व्यस्त हूँ तो चुनाव में, लेकिन जैसे ही कार्य संपन्न होता है तो फिर मैं मुस्तर बस्ती में पढ़ाने का कार्य में करना लाऊंगा। क्योंकि विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हैं आप, जी जी जी, तो वो सफ़र जी जी, और प्रधान के पद पे दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो ये सफ़र कैसा है? सफ़र देखिए, दोनों का आनंद तो अलग अलग है, लेकिन जो आनंद ग्राम सभा में है, मैं ग्राम सभा में देख रहा हूँ जो लोग दबे हुए हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो मलिन बस्ती में रहते हैं, वह अपने अधिकारों को समझ नहीं पा रहे हैं। उनका अधिकार क्या है, तो उन अधिकारों को बताना, उनको जगाना कि आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए जो धन आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हो पा रहा है, ऐसा कि नहीं कि आपको नहीं मिल पा रहा है, भ्रष्टाचार को चला जा रहा है, तो उनको जगाना, उनको बताना, यह उद्देश्य मेरा ग्राम सभा में रहा है। और बहुत हद तक मैं सफल भी रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ग्राम प्रधान बन के इस समस्या का निदान करूं और जो लोग हैं वो अपने अधिकारों को समझ सकें कि मेरा अधिकार क्या है। एक अंतिम सवाल जो मैं आपसे कर लूँ, जी जी, कि प्रधान तमाम दावे होते हैं, लोग लुभाते हैं, लोग लुभान बातें इस समय चलती है, और अपने तरफ लोग लुभाते हैं जनता को और कहते हैं कि हम तमाम ये वादे करते हैं, वो वादे करते हैं, लेकिन पूरा नहीं हो पाता है। तो जैसे हमने पहले भी कहा है ये तमाम प्रत्याशियों से कि जो वादे लिखते हैं आखिर वो पूरा नहीं हो पाता, मैनिफेस्टो में जितनी बातें लिखी होती है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो आखिर जो हमारा गाँव है, जो इसको न्यू मानते हैं, आखिर इसके विकास के साथ समझौता होता है तो इसके जिम्मेदार कौन है? और हमारा जो नेता है उससे भी तमाम जो लोग हैं उससे उम्मीदें रखते हैं, जो जनता है, क्योंकि वही जनता ही नेता बनाती है। तो आखिर नेता को होना कैसा चाहिए, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आप बता दीजिए कि आखिर नेता को होना कैसा चाहिए, क्योंकि जनता और नेता दोनों ही कहीं ना कहीं उदासीनता के जिम्मेदार है, क्योंकि हम और आप भी जिम्मेदार हैं। तो ये बता दीजिए कि आखिर नेता को होना कैसा चाहिए, आखिर उनका दायित्व क्या होना चाहिए? जी कि नेता का दायित्व यह है कि जो भी लोग अगर दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, उनको आगे लेके आना, उनको समाज में एक जो है बैठने का
चलने का, उनको अपने साथ लेके चलना, उनका काम कराना, यही उद्देश्य है नेताओं का। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि यह अब नेता शब्द है, कुछ लोग इसे चिढ़ भी जाते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि नेतागिरी या नेता समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, लेकिन इसको लोग दूसरे तरफ मोड़ दिए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी नेता हो, जो भी समाजसेवी लोग हैं, वो आगे आएँ और अपने ग्राम सभा को विकास के पथ पर लेके जाएँ।